नमस्ते बच्चों, क्रिएटिव लर्निंग बाय ऑरेंज हम आप सभी का स्वागत है। 30 क्वेश्चन का कलेक्शन जो आपके कंसेप्ट और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और आपके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करेगा। आइए जानते हैं इस 30 क्वेश्चंस में आप कितना कॉन्फिडेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 पावर x का आपको डिफरेंशिएशन करना है। ये एज इट इज होता है और लॉग के साथ जो बेस है वो बेस आती है, दैट इज लॉग यहाँ 2 हो जाएगा, जो कि सी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट इज इजी, बहुत ही कम समय बनने वाला क्वेश्चन था। और ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नॉर्मली क्या है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे आप x dx इक्वल टू माइनस वाई डी वाई। अब इनको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे आप, ये होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, आप इसको इधर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू सी। जब एलसीएम लेंगे आप तो ये हो जाएगा सी, और इसको लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी। 2 टाइम्स सी को कैपिटल सी ले सकते हैं और ये आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इज द राइट ऑप्शन, जो कि हमारा बी नंबर में है, दैट इज राइट ऑप्शन। इसके बाद आ रहा है कि जो हम देख रहे हैं ये सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, स्किप इट। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें एक पैटर्न है कि ये क्वेश्चन को लिख सकते हैं हम लोग dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 1 बाय ए, दैट इज 1 बाय 3 टेन इनवर्स एक्स बाय ए। एक्स बाय ए दैट इज एक्स बाय 3 प्लस सी, और ये ऑप्शन दिख रहा है हमको, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद है, इन दोनों को हमें क्या करना है, सम करके उनका मैग्नीट्यूड निकालनी है। इसमें क्या होता है कि जब हम ए वेक्टर का और बी वेक्टर का सम करेंगे तो आई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये जो देख रहे हैं हम लोग, आई कोफिशिएंट यहाँ पर 2 प्लस 2 दैट इज 4i हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 7 है, दैट इज प्लस 9 जे हो जाएगा। यहाँ माइनस 5 था, यहाँ 3 है, दैट इज माइनस 2k हो जाएगा। अब इनका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, ये होगा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होती है ये रूट अंडर इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम होता है, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, ये 16, ये 81 और ये 4 होगी, और ये 85 प्लस 61 दैट इज रूट 101 होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, स्किप इट। इसके बाद कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालना है इसका। इसको ए मान, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से इनको डिवाइड करना है। तो वेक्टर तो आपको पता है, ए पता है आपको क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप। तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपका ये i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 प्लस 9 दैट इज रूट अंडर 13। तो ए कैप जो होगा ये 2i कैप 3j कैप अपॉन रूट अंडर 13 इज द राइट ऑप्शन। ये ऑप्शन ले रहा है आपका डी नंबर। इसमें कंफ्यूजन ना हो ऑप्शन मारने में, क्योंकि पता चलता है कि हमको समय का अभाव में मारना कुछ और था, टिक और कुछ और करके चले गए, जिससे रिजल्ट खराब हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें क्या करना है कि dy अपॉन dx को लिखना है आपको प्लस वाई इक्वल टू 2 है। यहाँ देखिए यहाँ 1 है, ये जो है किस पैटर्न पर क्वेश्चन है, dy अपॉन dx py इक्वल टू q। यहाँ पर p जो हो रही है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ये क्वेश्चन है। p हो गया आपका 1 और q हो गया
2 हो गई। इस सबसे पहला काम करना पड़ता है, इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालनी होती है जो ई पावर p टाइम्स ऑफ dx होती है। ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसको हम लोग ई पावर x लिख सकते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर हो गई। इसके बाद इसका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर जो भी है, इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q दैट इज 2 dx। ये होगा 2 टाइम्स ऑफ ई पावर x प्लस c होगा y ई पावर x। अब नॉर्मली इसको y इज इक्वल टू समथिंग फॉर्म ऑप्शन में है, इसीलिए ई पावर x से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड बाय ई पावर x, ये होगा y इज इक्वल टू 2 ई पावर x प्लस c अपॉन ई पावर x। ये होगा 2 प्लस c ई पावर माइनस x। 2, ठीक है। इसमें क्या है, इस c के जगह पर a अगर मान लें, इसको a को c मान लें, तो ये राइट ऑप्शन आपका बी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस गुड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इंटीग्रेशन फैक्टर, ध्यान देखिएगा। इसमें अगर इसको कंपेयर करें हम लोग पी वाई इजकल टू क्यू से, तो p का वैल्यू हो रहा है -3, तो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है ई पावर p dx। ये ध्यान रखना है। ये हो गया ई पावर इंटीग्रेशन -3 dx होगा, दैट इज ई पावर -3x is the integration। A number is the right option। I hope you understand। के बाद क्वेश्चन है आपके पास, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को समराइज करना। ठीक है, सबसे बड़ी बात जानिए कि क्रॉस प्रोडक्ट को जानने के लिए, जैसे यहाँ पर I क्रॉस K है और ये एक ऐसी डायरेक्शन है जिसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। I क्रॉस K J होगा, लेकिन ये निगेटिव में J होता है। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज जब जाते हैं तो निगेटिव होती है। ये हो गया 2 इंटू 7 14 हो गया, 14, और ये J हो जाएगा, दैट इज सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसमें बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे ज्यादातर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, उनको, ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हाँ 10 नंबर। अब कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान रखिएगा, ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालनी है। ओरिजिन क्या होता है, 0 0 0। नॉर्मली इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पर हमें काम करना है। इसमें होता है a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d का मोड अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 y1 z1 जो है 0 0 0 है, तो जो प्लेन का जो डिस्टेंस होगा ये होगा -7 का मोड अपॉन ये 2 3 स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। ठीक है, ये रूट अंडर, ये होगा 7 अपॉन, जो देख रहे हैं 9 प्लस 4 प्लस 16 दैट इज 29 रूट 7 अपॉन रूट अंडर 29 इज द आंसर। इसमें ये ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैलकुलेटिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड गिवन पॉइंट। अब ये जो क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस। अब जब एंगल निकालना हो, सबसे पहला काम कीजिए, ये कॉस थीटा इक्वल टू होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, यहाँ होगा रूट अंडर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और ये c2 स्क्वायर। और यहाँ पर जो x y z का कोफिशिएंट होता है पहला प्लेन का 1 -1 1, ये है a1 b1 c1, और दूसरा ये 2 4 3, ये है आपका a2 b2 c2। तो यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4 -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1।
ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू हो रही है हमारे पास, ये आपका 2 + 3, ये हो गया आपका रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। और रूट अंडर ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ ऊपर में हो रहा है आपका 3 2, ये 3, ये 2, 5 - 4 दैट इज 1 अपॉन ये 1 + 1 √3 इंटू ये होगा 4 + 16 + 9 दैट इज 29। ये हो गया cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 58 हो रहा है, ठीक है। नहीं 58 नहीं होगा, 3 दोनों 29 87 होगा, सॉरी। ये जो हो रहा है 87 हो रहा है, 1 अपॉन रूट अंडर 87 हो रहा है। तो इसका मतलब थीटा जो हो जाएगी वो cos इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 87 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज बी नंबर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कह रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। अगर डायरेक्शन रेशियो मान लो ए बी सी, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो कुछ मत कीजिए, इसका स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और सभी में उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है। डायरेक्शन कोसाइन जैसे यहाँ पर कह रहा है 3 - 2 और 8 है। सबसे पहला काम कीजिए, रूट अंडर 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा 9 + 4 + 64। तो ये हो गया आपका रूट अंडर 9 × 4 = 13, 13 + 64 होगा, दैट इज 9 और ये 79, रूट अंडर 79। 9 × 4 = 13, 64, 67, 60 4 3 7 होगा, 77, सॉरी, रूट अंडर 77। अब क्या कीजिए, सभी में रूट अंडर 77 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और ये रूट अंडर से ये जो वैल्यू होगा, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस अलोंग दिस डायरेक्शन रेशियो जो होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क सीबीएसई इन अदर बोर्ड्स। ये आपका 3 - ये सी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद कह रहा है कि इन दोनों का क्या करना है, डॉट करना है। डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान होता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं 1, तो 1 इंटू यहाँ 2 कीजिए, यहाँ पर नहीं कुछ है तो -1 है, -1 इंटू 1 कीजिए, और यहाँ पर 2 इंटू -4 आप कीजिए। जो वैल्यू आएगा दिस इज द वैल्यू, दैट इज 2 - 1 - 8, दैट इज 2 - -9, दैट इज -7। आप इसका आंसर होना चाहिए, बट ऑप्शन नहीं, एक बार और देख लेता हूँ मैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर I - j + 2k, 1 - 1 2, और यहाँ पर 2 1 - 4। ये हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 1 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस -1 और ये -8 दैट इज माइनस, इन दोनों करेंगे ये -9 + 2 दैट इज -7। इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, जो ऑप्शन नहीं है आई होप ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब आपके पास जैसे x⁴ को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट यूज करेंगे हम लोग। वो होता है आइलेट के हिसाब से, a पहले आता है तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगी x, फिर e⁴x dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 होती है, इसका इंटीग्रेशन e⁴x अपॉन 3 होगा और dx, ठीक है। अब ये हो गया x⁴x अपॉन 3 माइनस 1/3, और ये होगा e⁴x जो देख रहे हैं आप, इसका e⁴x अपॉन 3 प्लस c। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, इस ऑप्शन है क्या क्या। सबसे पहला काम कीजिए, e⁴x कॉमन ले लीजिए,
ठीक है। अपॉन 9 भी कॉमन ले सकते हैं आप। ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, प्लस c होगा। कितने कहाँ पर है ये? 3x - 1। ये ए नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। इसमें क्या होगा? 3 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 5 इंटू -2, ये हो गया 6 प्लस 4 -10। ये कट कुट के 0 इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास डायरेक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है बट एक एक्स मिसिंग है। तो क्या करेंगे हम लोग? एक फॉर्मूला होता है L² m² प्लस n² इजकल टू 1 होती है। यहाँ पर L पहले वाले को L, दूसरे को n, ये m होती है। इसका मतलब 1/14 प्लस x² प्लस ये जो देख रहे हैं आप n² दैट इज 9/14 इजकल टू 1 हो जाएगा। ये x² जो हो गई ये 1 माइनस 10/14 हो रहा है, तो लिखेंगे 4/14 और x का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 2/√14। प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके पास है, इसमें बीच में यहाँ पर डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, और फाइनली हमारे पास एक स्केलर वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर दो वेक्टर का डॉट होता है तो स्केलर आती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। अब वेक्टर क्वांटिटी को जब इससे करेंगे तो वो डॉट डॉट वैल्यू आएगा, दैट इज स्केलर आएगा, दैट इज योर आंसर। इसको करने का जो तरीका है उस तरीका को हम समझते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको? ये आई डिटरमिनेंट मेथड से बनता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये होगा -1 3 4 4 -2 -6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप आई लेंगे तो ये हमारा 3 4 -2 3 4 -2 और ये 6 है, ठीक है। ये हो गया -6 और ये होगा -j जब लेंगे ये हो गया -1 4 4 -6। के बाद जब k लेंगे ये हो जाएगा -1 3 4 -2। इनको हमें फर्दर सॉल्व करना है। ये हो गया i कैप, ये होता है आपका -18 और ये हो रहा है +8। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। -j और ये हो गया 6 -16, यहाँ k ये हो गया -+2 और ये -12। ये होगा i कैप, ये हो गया -10 और ये हो गया -j, ये -10 और k इंटू -10, ठीक है। और ये माइनस माइनस ये फाइनल आंसर होगा -10i + 10j -10k। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आया। इसके बाद क्या करना, इनको डॉट करनी है। 3i + j -2k से इनको डॉट प्रोडक्ट करना, किसको? -10i + 10j -10k। अब इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये -30 हो जाएगा, ये प्लस क्या होगा +10 होगा और यहाँ पर माइनस माइनस में +20 हो जाएगा। दैट इज 0 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या होता है कि आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो सिर्फ x की कोफिशिएंट 7 8 -9, यही इसका डायरेक्शन रेशियो होता है। x y z कोफिशिएंट जो होता है वही इनका डायरेक्शन रेशियो होता है, 7 8 -9। दैट इज बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद आ रही है कि y = 0 का पैरेलल लाइन, कोई भी एक्सिस का जो पैरेलल लाइन होता है वो सेम एक्सिस होता है,
that is y is equal to k is the parallel line of y is equal to 0. ठीक है, यहां पर y is equal to -2 is the right answer. इसके बाद कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, अब कह रहा है इसके पैरेलल होने के लिए सबसे पहला काम ये देखना होता है कि एक्स वाई जेड कोफिशिएंट या तो सेम हो या तो प्रोपोर्शनल हो। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2x है प्लस 7y माइनस, ये सेम है, यहाँ पर ये प्लस इक्वल टू 4 है, यहाँ प्लस 4 है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पैरेलल प्लेन। अब ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर होने के लिए यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ 1 है -5 और ये -11। अब इनके जो अब ये जो प्लेन दिए हुए हैं, इन प्लेन में से जिनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 हो जाएगी और नॉर्मल प्लेन होगा। अब यहां देखिएगा आप, ये जो हम देख रहे हैं, ये इसका पहला प्लेन चेक करते हैं, 1 1 1 है, 1 × 1 × 1। अब इन दोनों प्लॉट करेंगे तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 1 to 1, 1 2 1, इसको करते हैं, चेक करते हैं, ये 1 × 1 1, ये -10 और ये -11, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब सेकेंड नंबर ऑप्शन भी हमारा गलत है। थर्ड में देखते हैं क्या होता है, ये है 3, ठीक है, तो 3 -1 और ये है 1, ये 3 हो गया, ये +5 हो गया और ये 1 हो गया, ये भी नहीं हो रहा है। तो नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन, डी नंबर आप इसको सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके पास, इसका वैल्यूज निकालना, इसका वैल्यू डिटरमिनेंट को ब्रेक करना है। ब्रेक करने का अर्थ होता है अलोंग R1 हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो पहला एलिमेंट लेंगे 1, ये होगा 2 5 -5 13, ये -1, इसके बाद होगा, इसको जब ले रहे हैं ये होगा 3 5 7 13, उसके बाद होगा जब 2 लेंगे इसमें, ये आएगा आपका 3 2 7 -5, 3 2 7 -5। इनको फर्दर सोल्व करेंगे आप, ये होगा 26 + 25 हो जाएगा और -1, ये होगा 39 -35 और यहाँ +2, ये होगा -15 -14। अब इसकी जो वैल्यू होगी, ये होगा 51 और ये हो रहा है 4 और ये हो रहा है 15, ये हो रहा है -2 × ये हो रहा है आपका 29, ये हो रहा है 51 -4 -58, इसका मतलब हो गया 51, ये -62, तो सोल्व करेंगे तो -11 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद कह रहे हैं इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है और 2 बार करना है। पहली बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dx करेंगे, इसका 2x² + 5x + 7, तो इसका जो अलग अलग कर, इसका जब करेंगे ये 4x होगा और इसका करेंगे तो ये 5 होगा, जब इसका करेंगे तो ये 0 होता है। एक बार आपने डिफ्रेंशिएट किया है, जब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे 4x + 5 को, तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल आ जाएगा। इसका 4 होगा, इसका 0 होगा। 4 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस डबल डिफ्रेंशिएट करने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद कह रहा है ये क्वेश्चन इसके बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू हो रही है, b तो है ही, ये AD - BC होगा, इसका मतलब 3AD - 3BC, ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। अगर हम इसके ये जो आपके ये बी नंबर को करें, सॉरी, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए, ए नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3AD हो रहा है और ये BC हो रहा है, 3 तो है ही नहीं। ऐसा करते हैं, ये गलत हो गया। अब ये AD में 3 है नहीं, इसमें 3 है। अब देखिए 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 तो नहीं चाहिए हमको, 3 चाहिए। इसका मतलब 3 9, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सारे ऑप्शन इसके गलत हैं, ये आपके
वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाना। मल्टीप्लाई करने का तरीका है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 × 4 प्लस 5 × 40, ये आपका हो गया। और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 4 प्लस 10 × 40, ये एक मैट्रिक्स बनेगा। ये हो गया 8 प्लस 200 और ये हो गया 32 प्लस 400, ये एक मैट्रिक्स हुआ, दैट इज ये हो गया आपका 208 और ये हो गया 432, ठीक है। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद है ये क्वेश्चन में क्या करना है, cos x को आपको खोज करना है, cos x लिखना है, ये लिखना होता है, ये जो cos x हमारा है तो लिखते हैं साइन ऑफ π/2 माइनस x। ये जो d/dx देख रहे हैं आप, ये साइन, ये होगा साइन, यहाँ इन्वर्स है π/2 माइनस x, ये होगा आपका d/dx π/2 माइनस x। और जब इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका वैल्यू 0 होती है, ठीक है, 0, x का वैल्यू -1 हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज -1 इज द राइट ऑप्शन, जो सी नंबर में आपका है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए कुछ मत कीजिए, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 × 2 ऑर्डर का, ध्यान रखिएगा ये 2 × 2 ऑर्डर में ही लागू होता है। इसमें क्या करना है आपको, इन दोनों का प्लेस चेंज कर दीजिए, दैट इज 5 और 3 कर दीजिए, और इन दोनों का साइन बदल दीजिए, दैट इज -2 और ये -4, और मिला लीजिए कहाँ पर है। ये हो गया आपका 5, 3, ये ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है कि इनका इन्वर्स निकालना। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ए इक्वल टू ए इन्वर्स होता है, यही फॉर्मूला है, 2 × 2 ऑर्डर है। इसके लिए सबसे पहला काम कीजिए, इसका डिटरमिनेंट निकालिए, जो कि 2 × 8 16 माइनस 7 × 1 दैट इज 7, ये हो गया 9, ठीक है। 8 9 16 माइनस 7, 9 7 16, ठीक है, 9 हो रहा है, मोटे हो गया। अब एडजॉइंट एज होगा इसका, वो देखते हैं क्या होता है। एडजॉइंट ए होगा आपका 8 और ये हो रहा है 2, और यहाँ पर हो जाएगा -7 और -1 अपॉन 1/9, सॉरी ये 1/9, ठीक है, इक्वल टू ये हो रहा है, और ए इनवर्स का वैल्यू होगा 1/9 और ये हो रहा है 8 -1 -7 2, ये आपका ए इनवर्स हो रहा है, जो कि किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है x = 280, y = 80², हमें dy/dx निकालना है। तो इसमें क्या कीजिए आप, ये dx/dt जो होगा, इसको 2a कह सकते हैं, और dy/dt जो होगा, ये 2at होता है। तो dy/dx जब अगर निकालना हो आपको, ये dy/dt और ये dx/dt होता है, ठीक है। dy/dt यहाँ दिया हुआ है 280, लिख लीजिए, और dx/dt 2a दिया हुआ है, ये लिख सकते हैं, ये कट होगा, इसका मतलब dy/dx जो हो गई, वो हो गया t आपका राइट ऑप्शन हो गया, जो कि ए नंबर में है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, वही एक पैरामीट्रिक क्वेश्चन है कि dx/d जो होगा a cos थीटा हो जाएगा, यहाँ dy/d होगा -a sin थीटा होगा। तो dy/dx जब निकालने की कोशिश करेंगे आप, ये आंसर होगा -a sin थीटा अपॉन a cos थीटा, इनको कट कर दीजिए, ये हो गया -tan थीटा। अब -tan थीटा इन बी ऑप्शन में है, दिस इज द राइट ऑप्शन, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद ये टोटल 30 क्वेश्चन था। ये क्वेश्चंस आपके पिछले PYQ क्वेश्चंस हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, अगर वो नॉलेज ना हो तो वो भी मुश्किल है, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन था। इनको आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए,
और 100% इससे आपके कॉन्फिडेंस और जो आने वाले रिजल्ट्स हैं एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।